आज का जो हमारा मौजू है मसीहत में रोजे की बरकतें। इस सिलसिले में आज ये हमारा 5वां प्रोग्राम है। मेरे साथ में कर निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि रोजे की मुख्तसर तारीफ क्या है। रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज रोजे पर बखूबी गौर करते हैं तो ये उर्दू के 4 हरूफे तहज्जी पर मुश्तमिल है। रूहानी तौर पर इसके अंदर 4 मजमून पाए जाते हैं। जो पहला है रे, उसके बारे में बताया कि रोजे के दौरान आपका रवैया दुरुस्त होना चाहिए। फिर मैंने हरूफे तहज्जी दूसरा जो है वो का मतलब है कि रोजे के दौरान वक्त की कुर्बानी आपने खुदा के हजूर पेश करनी है। सो आज हम तीसरा हरूफे तहज्जी जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। नंबर 1 रे, नंबर 2 वो, नंबर 3 जे का मतलब है ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ना और फिर खुदा के कलाम को अपने दिल में जखीरा करना। रोजों के दौरान अगर आप खुदा के कलाम को न पढ़ें और अपना वक्त ऐसे ही गुजार दें तो आपका रोजा किस काम का। बुजुर्ग अयूब कुछ यूं फरमाते हैं, अयूब की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। मेरे अजीजों, आज रोजे के दौरान हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें और फिर खुदा के कलाम को अपने दिल में जखीरा कर लें। ज़बूर नंबर 119 है और उसकी नामी है, जुआन अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि रोजे के दौरान आपकी रवश जो है वो पाक हो, आपका रवैया पकीजा हो, तो फिर बहुत जरूरी है कि आप खुदा के कलाम पर अपनी निगाह रखें, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उस कलाम को अपने दिल में जखीरा करें ताकि आपका रोजा खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सके। फिर चौथा हरूफे तहज्जी है हे का मतलब है हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। रोजे के दौरान आपने ज्यादा से ज्यादा अपने घुटनों के बल होकर खुदा की हुजूरी में दुआ में झुकना है और हिम्मत नहीं हारनी। याद रखें कि कभी कभी हम दुआ करने में लापरवाही कर देते हैं और बाज़-औक़ात हम दुआ करते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि फौरन हमारी दुआ सुनी जाए, हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, और अगर ना हो तो हम हिम्मत हार जाते हैं। मगर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अलाही कुव्वत हासिल करें तो फिर आपको दुआ में झुकना होगा और फिर इंतजार करना होगा और आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत है 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत, और तुम ए भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। हमने दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी। लूका की इंजील 18वां बाब और उसकी पहली आयत, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, उनसे ये तमसील भी कही। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, ईमानदार रासबाज लोगों को ताकीद की है कि तुमने हर वक्त दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना। मेरे अजीजों, आप जब भी रोजा रखें सबसे पहले अपना रवैया दुरुस्त रखें। आप जब भी रोजा रखें आप वक्त की कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करें। आप जब भी रोजा रखें ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम को अपने दिल में जखीरा करें। जब भी आप रोजा रखें हर वक्त दुआ में
جھکے رہیں۔ خدا آپ سب کو خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔